और मेरे प्यारे भक्तों लेकर के पंडित जी खत चल दिए हैं कुंदनपुर से द्वारिका धाम के लिए। आज ब्राह्मण देव चलते चलते थक जाते हैं तो रास्ता में बहुत सुंदर एक वृक्ष पड़ा है, पीपल का छाया बहुत घनेली है, वहीं पर सो जाते हैं। और पंडित जी को जैसे ही निद्रा ने घेर लिया, जो लेकर के आए थे खाना वो खा पी करके जल पिया और वहीं पर सोने लगे। पंडित जी चले गए कहाँ? चले ना गए, लला सोई है। आज भगवान कन्हैया ने उसी समय अपनी योग माया को भेजा। जाऊं योग माया से कहा जाऊं, मेरी रुक्मिणी प्रिया का खत लाने वाला ब्राह्मण सो गया, उसे उठा करके और मेरी द्वारिका की बगीची में लिटा था। भगवान की योग माया चली, पंडित जी को उठाया और द्वारिका में पहुंचा दिया। थोड़ी सी देर में निद्रा खुली। ये तो बड़े बड़े लोग दिख रहे हैं, नए नए पेड़े रूप हैं जिन्हें काय के हम तो एक पेड़ के नीचे सोए थे। न माग के मारे निरे जिन्हें तरह तरह की माग आए रही, नथना और फटे जाए रहे। चमेली को ले, गुलाब को ले, काव को ले। अरे भैया, अरे पंडित जी महाराज जरा इधर आओ हमारे पास। कहाँ इतने ही देखो, जा बता भैया। हाँ। जो कौन सा नगर है? ये है द्वारिका 6। हाँ तेरी की ना है,
मोड़ी ने एक बताइयो ये दौर का छे। अरे भैया बोलो। हम पामे जाओ चाहता जी में भगवान कन्हैया रात इसी में कन्हैया छे। हाथ तेरी गिनाई मोड़ी एक कन्हैया छे। चक्कर ही है पंडित जी महाराज, हाँ तुम हमारी भाषा को नहीं समझते हो। हमारे यहाँ छह लगाई जाती है, तुम्हारे इधर है लगाई जाती है। हरियाणा में चले जाओ तो अणा लगाई जाती है। पंडित जी, हाँ जिसे तुम खोज रहे हो इसी में द्वारकाधीश भगवान कन्हैया रहते हैं। तो बिनकी भैया घर की मोए केल बता दे। और रास्ता बताएं तुम्हें? हाँ सीधी बताइए कितनी जल्दी पहुंच जाना। तुम ऐसा करो, देखो जे सीधे जाइयो, यहाँ से जाना सीधे राइट। पंडित जी हाँ समझ रहे हो? यहाँ से सीधे राइट और राइट हैंड होके सीधे लेफ्ट हो जाना और बस सीधे चले जाना। ठीक 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 ठीक। पहुंच जाओगे भगवान के दरबार में। तूने गैल तो बहुत बढ़िया बताए दी। जामे में 4 दिन और चले तो ना पहुंचे। पंडित जी हाँ कोई सीधी गैल बता चल रही बारी। तो सीधी तो है, यहाँ से जाओ, देखो वो सामने आदमों का दरबार चमक रहा है। हाँ यही तो है। पहुंचे और रास्ता में घूमते घामते दरबार में पहुंचे भगवान कृष्ण के। तो उसी समय बलराम से भेंट हुई। अरे पंडित जी, हाँ क्या खोज रहे हो? किसे ढूंढना चाहते हो मुझे बताओ। हम खोज रहे हैं भाई कन्हैया को। कन्हैया को? हाँ तो कन्हैया देखो सामने पर दिखाई दे रहे तुम्हें, ये कौन पे बैठे हैं। तेरी की ना, ये तो कौन तारो ड्रामा रखो है। अब छोरी इतनी गुलाब जैसी फूल जो कौन सा ड्राम पे मरी है। पंडित जी हाँ ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरे श्याम को नजर लगाओगे क्या? नजर ना देख मार रहे ना नजर लगा रहे। कुछ मन में आ रही सोई कह रहे थे। पंडित जी हाँ नजर मत मार देना धोखे से। अरे नजर ना कसने का बात करनी है, कर ले मैं कुछ एकांत में। बिल्कुल बिल्कुल कर लो कर लो। एक बात तो बताएं। बोलो क्या कहना चाहते हो ब्राह्मण देव? हम कुंदनपुर से आए हैं। कुंदनपुर से? हाँ और जो ही भगवान कन्हैया ने पंडित की तरफ अपनी मुस्की खोल दी, सो आंखें में झपका लगी और 4 मिनट बाद आंखें खोल पाई। कहाँ लगे वो रे जो देखते को तो कालू कलूटो जे आंखें में ते बिजली निकल पड़ी, आंखें में जुगनू उड़ गए हमारी। आज पंडित जी कहने लगे हैं कन्हैया हम कुंदनपुर से आए हैं, अब बोलो। तुम्हें एक बात बताएं। हाँ एक छोरी है रुक्मिणी। हाँ है तो भीष्म की लली। जानते हैं हम। जानते हो? तुम चिट्ठी लिख के भेज रही हो, तुम बाय का जानता हो? हाँ चिट्ठी लाए हो कहाँ? हाँ कहाँ है? लाओ दिखाओ मुझे। ले आओ। और जो भगवान ने चिट्ठी रुक्मिणी की देखी, सोई सोचने लगे चिंता मत करो रुक्मिणी, मैं तो लेने जरूर आऊंगा। आज उसी समय भगवान कृष्ण कहने लगे पंडित जी हाँ देखो हम पहले माखन चुराते थे, गैया चुगाते थे, माखन चुरा करके खाते थे। हमारा इतना बदनाम हो गया, हमें हमारे बड़े भैया और माता कहीं जाने नहीं देते। है चक्कर ही चक्कर जगदा जो कुरमा खाना में चोर है। पंडित जी चोर पर मर गई लोड़िया। पंडित जी हाँ अब तुम ऐसे करो, हमारे बड़े भैया है ना जी बैठे कुर्सी पे, हाँ उनसे आज्ञा मांग लो। उनसे कहो कि कृष्ण को मेरे साथ भेज दो, मुझे वहां छोड़ने के लिए। मैं थक चुका हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा है।
तो मेरे बड़े भैया आज्ञा दे देंगे तो हम तुम्हें भी छोड़े आएंगे और उधर से रुक्मिणी को भी ले आएंगे। तो एक बात बता, हाँ। हाले वाले कुछ न पूछो न खाने पीने की पूछी, और चलने की तैयारी पहले करते। चलो भैया मुझे पता ही मैं सोई हो तो है, मुझे पता ही मैं ऐसो ही हो तो परीक्षित महाराज। और हमने अब एक बात बताई थी, झूठी थी। वाह, वो झूठी ना थी, वो सच्ची थी। पंडित भरो खान बहिर भरो शान। तो खानों को ज्यादा ध्यान रखते हो। अरे टंकी फुल गाड़ी चालू। चलो अब हमें क्या करना पड़े तुम बता। तुम हमारे भैया के सामने जाओ, हाँ बैठ जाओ, खांसन लगो, हापन लगो, असोई हम कहें पंडित जी कमजोर हैं, घर नहीं पहुंच पाएंगे, भैया हमें आज्ञा दे दो, रथ दे दो, इन्हें छोड़ आए घर तक, और तुम्हें छोड़ आएंगे, उधर से रुक्मिणी को भी ले आएंगे। जब मुझे पता ही बहुत कर रही है, खांसत पसरियां और हलवाले को जहाँ एक आध जुआन लगी वो हली जय महाराज। चलो भैया आए फंसे तो जाए फंसे, जाए फंसे तो आए फंसे। टाड़े उजाने के अब ऐसे है, मैं जाओ चाहता है, जो बात होती तो हुई है कि ठीक है। हाँ पंडित जी। हाँ अरे क्या हो गया? ओए कछु ना गो, ऐसे तो जो काम के लिए आज वो काम तो करिए लो। मैंने अब हम जाओ चाहते अपने घर है, बाली बच्चा देखे जाए। रुके जाओ 2-4 दिन, दोबारा काम है। ना ना 2-4 दिन रुकियो तो चौपट ही हुई जाए। आज उसी समय पंडित जी वहीं पर बैठ गए और इधर से भगवान कहने लगे, देखो भैया अब तो रुके जाओ। आज उसी समय घास कूद करने लगे, भगवान कहने लगे, बड़े भैया मुझे आज्ञा दे दो, बूढ़ा ब्राह्मण है, कहीं मर जाएगा और मैं इसके घर तक छोड़ करके आता हूँ। सोई भगवान बलराम ने कहा है, हे पंडित जी। अरे लग तब पीटे सारा तो तसल्ली आ जाए, चल लौटिया भाई या तो चालू या बंद ही ना हो। तो आज इसी समय पंडित जी के कहा है, चलो पंडित जी ये पैदल नहीं चलेंगे, रथ पे बैठ करके ले चलेंगे तुम्हें। हाँ भैया बैठा ले, सोई फायदा है। और भगवान कन्हैया ने अपने भाई की आज्ञा से सफेद घोड़ों वाला रथ सजाया, जो पवन से भी तेज उड़ने वाला था, और चले और जोले रथ गांव में रहो, तब तक जमीन पर चलो, और जैसे ही गांव से बाहर निकलो, अरे भैया सरग में पहुंचो जाई।
पंडित जी उसी समय आसमान में इनके आंख इनके रोक ले भैया रोक ले। इतनी हवा भर गई, पलक बंद नहीं हो रहे, और सोई कन्हैया ने रथ ले जाकर के वहीं पर उतारा है द्वारिका से कुंडनपुर के बगल में। सो पंडित जी भैया रथ में से उतरे, धड़ाम से जमीन पर गिरे। कन्हैया कहने लगे उठ करके, पंडित जी अरे क्या हुआ तुम्हें? का खच्चे हुई गए का? अब तक पकड़ के हाथ उठा ले कन्हैया, अब नायक का बाजार। पंडित जी हाँ आंखन में हवा भर गई का? आंखें ना हमारे कानों फर सी पड़ी, आंखें फट गई, उन्होंने जामानो आधी थी चल रही है। पंडित जी हाँ आंखें फट गई और का कुछ दिखाई पड़ रहा है या नहीं? अब कछु हमारे समझ में ना आया तो कहाँ आइए कहाँ ना आइए। उठ करके देखो, जहाँ आना हो तो वहीं आए गए। देखें आंखें खोल के, ये मंदिर देखो, मंदिर किसको है? आया अलोपा चाची को मंदिर आई हो। तुम्हारे गांव को ही मंदिर है पंडित जी? हाँ आए तो अलोपा मम्मी को। पंडित जी हाँ अब तुम जाओ और रुक्मणी को जहीं भेज देना मेरे पास, जय और आगे हम नहीं जा सकते। पंडित जी देखो चारों तरफ हमारे दुश्मन खड़े हैं, और जहीं भेज देना। पंडित जी वहां से चले जाते हैं। रुक्मणी बाहर निकले, रुक्मणी आज रुक्मणी चली हैं अपनी सहेलियों को पंडित जी से मिली हैं, पंडित जी से बातचीत की। जब अब अरे पंडित जी आ गए तुम? अरे आए गए का? आई गए लली आई गए। जब बताओ। हाँ श्याम आए हैं? पंडित जी हाँ क्या श्याम आए हैं? आए तो है। बताओ कितने लोग आए हैं उनके साथ में? कितने गिनती करती अकेलो ही आओ? अकेले ही? हाँ और का द्वारिका के आईरन पे पटेला पड़ गो सब पे। सबने बांधी लगाई लटकिए, एक बच्चों किलो सोई लिवाए लाए। मेरे श्याम को अकेला भेज दिया। यहाँ पर इतनी फौज लगी हुई है। सुनता ले अकेले ना भेज दो, ताउन बहुत नौरे बातें करवाए तब किले ही आए। तो काहे से आए हैं? आए रथ से आएंगे। घोड़ों वाला रथ है? हाँ हाँ। कहाँ पर है? अब तुम फिर तेने जब पूछ ले कि कहाँ है, पहले एक बात बता। हम आए हारे थके भूखे लंगे, तुझे खाने पीने फ्री होना पूछी। पंडित जी हाँ अभी अगर हम तुम्हें भोजन खवाएं तो मुझे बहुत देर लग जाएगी, और तुम मेरी सास के घर आना और जी भर के 2-4 दिन भोजन करना। तुम्हारा भोजन मेरे ऊपर कर्ज है। उधार रहो। चलो ठीक है। अरे जो तुम्हें भोजन कराए तो पंडित तेरा भोग लगी दाई। अरे जो तुम्हें भोजन कराए तो पंडित तेरा बहुत हुई दाई।
पंडित जी हाँ अभी तुम चले जाओ, मुझे समय नहीं है। तो ऐसा कर लिए बताए के बात बताओ। और आलोपा मैया मंदिर पे मुझे छोड़े आए पीछे रह तुमको खड़ो ठीक है। हाँ ठीक है अभी सारा तो बताए दे मैं। जब और भीड़ भाड़ पर है तो कंगन ना बंधो है भाई यहाँ तुम पे कर दिए। ठीक है पंडित जी अब तुम जाओ। पंडित जी अब सीताराम। हाँ ठीक है जल्दी करो। और रुक्मिणी चली हैं अपने पति से मिलने के लिए मंदिर के लिए। भैया अपने पिया से मिलने के लिए रुक्मिणी धीरे धीरे रुक्मिणी चल भाई जे तो चलती मधुरिया चल सदाल चल चलती मधुरिया। आज रुक्मिणी पूजन की थाली सजाई और पूजन की थाली सजा करके चली भाई मंदिर पे। तो देखा एक रथ खड़ा हुआ है, उस रथ के ऊपर भगवान कन्हैया विराजमान है। तो उसी समय गोपियों को आते हुए देखा, रुक्मिणी के साथ में उनकी सहेलियां हैं। अब कृष्ण सोचने लगे भगवान हमने तो अकेली बुलाई थी और इनके साथ में तो जी बहुत आ रही, अब क्या करें, इनमें कौन सी रुक्मिणी है? और बोले इनमें कौन सी मेरी रुक्मिणी रे समझ में मेरी आवे। भगवान सोचने लगे इनमें मेरी रुक्मिणी कौन सी है। सोई पास में पहुंचे, रुक्मिणी कहने लगी दीदी ये फौज किसकी है? तो सहेली ने कहा ये भूरसुरवा की, इधर वाली दंत बक्र की, इधर वाली ससपाल की, इधर वाली जरासंध की, इधर वाली पांडवों की। और भैया और जो ही रुक्मिणी ने कंगन वालों हाथ उठाओ ऐसो सोई समझ गए ये ही है, हाथ में कंगन बंध रहो ये ही है। उसी समय मेरे प्यारे भक्तों भगवान समझ गए ये ही है रुक्मिणी, हाथ में कंगन बंध रहो पूजा की थाली। और रुक्मिणी बोली दीदी ओ जे रथ पे अकेले बैठे जे को है? सो सहेली बोली दीदी जो पता नहीं रथ जो कल लेना है तो जो आज ही आओ, चलो पता करें जो कौन है। सो सहेली बोली ए दीदी दूर रहना, दूर वहां मत जाना। सो रुक्मिणी बोली ए तू तो हमारी नानी की अम्मा बनी गई, कल से बातें चीत नहीं करने दिए। रुक्मिणी बोली ए तुम कहाँ रहते हो? हम हाँ हम रहते मथुरा। रुक्मिणी ने कहा तुम कहाँ रहते हो? भगवान कहने लगे हम हर जगह रहते हैं,
हम हर जगह रहते हैं। सोई दूसरी सहेली बोली दीदी पागल हो है जे पागल हो कहाँ कह रहे हो हर जगह सो जे कहाँ कह रहा तो ये उसी समय उन्हें नहीं पता भगवान से कोई जगह बाकी नहीं है, वो हर जगह विराजमान है। उसी समय रुक्मिणी ने कहा ये बताओ तुम्हारे हाथ में ये क्या है? बंसी बजा लेते हो? बहुत सुंदर, तो जरा बजा करके दिखाओ। भगवान कहने लगे हमने अगर बजाई बंसुरियां तो ये चारों तरफ हमारे दुश्मन हैं जो तोड़ रहे हैं घेर के हमारी पसलियां, इसलिए हम बंसी नहीं बजाएंगे। तो हमें दिखाई दो जरा कैसी है तुम्हारी बंसी। भगवान बोले हम दिखाएंगे भी नहीं। हमारी बंसी को जो सुन लेता है एक बार बजा करके देख लेता है और हाथ में पकड़ करके देख लेता है, वो बंसी पर मुग्ध हो जाता है, इसलिए हम दिखाएंगे भी नहीं। और रुक्मिणी कहने लगी सो कितनी कीमती बंसी है। तो भगवान ने बंसी को मोल बताया है और बोले अरे कुबेर घड़ा में कपेल जमुन बंसी की खातर कटाई धरी है। कुबेर के घड़ा में पेल जमुन बंसी की खातर कटाई धरी है। और शेषन काट महेश ने पेली ब्रह्मा ने सन काट करी है। और शेषन काट महेश ने पेली ब्रह्मा ने सन काट करी है। देखन को मेरी अरवन खरवन की बसुरी है। अरे कन्हैया रथ में बैठो बंसी को तीनों मोल बताए। सवरिया रथ में बैठो बंसी को तीनों मोल बताए। आज उसी समय मेरे प्यारे भक्तों रुक्मिणी ने कहा थोड़ी देर ठहरो में अभी आते हैं। हेलो चेक। मेरे प्यारे भक्तों आज इसी समय रुक्मिणी और कृष्ण का वहां पर मिलन हो जाता है। नजर से नजरों में इशारा हुआ। नजरे से जब नजर मिली तो नजरों ने पहचाना और उसी समय रुक्मिणी ने वहीं पर माता का मंदिर था उसमें पूजन किया है। माता का बताया है माता रानी का पूजन करने लगी। रुक्मिणी बोली अरे पूजन की थाली लाई भवानी तेरे लिए। पूजन की थाली लाई ओ मैया तेरे लिए। ओ मैया तेरे लिए भवानी तेरे लिए। पूजन की सामान आई ओ दुर्गा तेरे लिए। पूजन की सामान आई ओ दुर्गा
माता का पूजन किया और पूजन करने के उपरांत भगवान ने रुक्मिणी की कलाई पकड़ी और क्या काम किया? एक गिरधारी ने खींची रे रुक्मिणी की पकड़ी कलाई। एक गिरधारी ने पकड़ी रे रुक्मिणी की भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी को अपने रथ में सजाया, बैठाला है। उसी समय साथ में सहेलियां की भागी। मंदिर से महल की सीध लगाई।